Application of spectrum. Application of spectrum. explain please. Please explain it. Light is an electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations are gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, microwaves, and radio waves. They are overlapped on each other. What are ultraviolet rays? Ultraviolet light falls from the range of electromagnetic spectrum between visible light and X-rays. Ozone layers absorbs UVB and UVC and allows UVA to reach the Earth's surface. UVA helps to improve vitamin D in humans. UVB Yes. and UVC may cause skin cancer in humans. Ultraviolet radiations are used to sanitize the surgical equipments in medical field. वेवलेंथ कितनी होती है अल्ट्रावायलेट रेज की? Ultraviolet rays wavelength of about 380 nanometers to about 10 और nanometers. विजिबल लाइट में वेवलेंथ कितनी होती है? विजिबल लाइट 780 nanometers कहाँ से शुरू होता है? for 320. Excretory system. What is the functional unit of kidney? Sir, nephron. Nephron. The functional and structural unit of kidney is called nephron. How many nephrons present in our kidney? There are in one kidney there are 1.2 million nephrons are present according to NCERT. अच्छा, what is the difference between afferent and efferent vessel? Afferent arteriole is the arteriole through which the oxygenated blood comes and goes to the glomerulus and filter the urine. Efferent arteriole जो होता है जिससे ब्लड फिल्टर किया हुआ आता है जिससे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा होता है एफरेंट आर्टियोल से जिसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है और ब्लड फिल्टर कितना प्रेशर क्रिएट होता है? It is a cup-like structure. What is known as? shaped like a structure that's called Bowman's capsule. अच्छा, what are juxtamedullary? एक्स्ट्रामेडुलरी सर जैसे नेफ्रॉन का जो रेनल ट्यूब्यूल है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है और वो मेडुलरी सेक्शन में आ जाता है उसी से और what are medullary rays? जैसे किडनी सर होती है 3 रीजन में मिल के बनी होती है सर ये हो गया हमारा रेनल कॉर्टेक्स एरिया दिस इज़ द रेनल मेडुलरी एरिया एंड दिस इज रेनल पेल्विस एरिया रेनल मेडुलरी एरिया पे सर एक खून से स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं और उसको ऑल्सो रेनल पिरामिड भी बोलते हैं. फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एक्सप्लेन करिए. फिजियोलॉजी ऑफ देयर आर 3 स्टेप्स इन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन. फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन. एक्सप्लेन करिए तीनों. Adrenocorticotropic hormone relation to the kidney. What is the functions of ACTH? Adrenocorticotropic hormone. Which gland secrete ACTH hormone? Or what is adrenal gland? Adrenal gland, which gland is present on the upper side of the kidney. Which hormones secreted by adrenal gland? ACT जो आपने बोला. कौन कौन से? Adrenocorticotropic hormone. ADH. सर मतलब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं आ रहा. नहीं, किडनी के ऊपर ही एड्रिनल ग्लैंड होता यस है. सर वो तो होता है ना? लेकिन इसके कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स का बताएं. किडनी के डिसऑर्डर्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है सर रेटिना. अच्छा, जरूरत नहीं. चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि डिसऑर्डर्स बताइए इसके. अच्छा, डायलिसिस क्या होता है? हीमोडायलिसिस. सर डायलिसिस ऐसा होता है जैसे किसी का किडनी फेल हो जाता है ना तो उसे ब्लड सेक्रेशन कराने के लिए हम डायलिसिस पे रखते हैं. इसमें क्या होता है हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने का ज़रूरत होता है. इसकी समय अवधि लगभग 4 से 5 घंटे की होती है. इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट के हाथ में नर्व्स पाए जाते हैं जिसमें एक रेनल आर्टरी और रेनल वेन होता है. रेनल आर्टरी में से ऑक्सीजन हाथ में नहीं होता रीनल आर्टरी और इनर वेन. होता है आर्टरी मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं. किस आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं और किस आर्टरी से ब्लड को इंजेक्ट करते हैं डायलिसिस में? रेनल आर्टरी से निकालते हैं और रीनल आर्टरी तो इधर होती है किडनी के पास. ऐसा नहीं सर होती डेड्सल एयोटा है उस रेनल आर्टरी किडनी तक आते आते रेनल आर्टरी बनती है और होती इंफीरियर वेना कावा है वो किडनी तक आते आते रेनल वेन बनती है. वही स्मॉल थिन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन? सर वाटर 95% वाटर 2% यूरिया एंड अदर सोडियम न्यूट्रिएंट्स. यूरिन का कलर कभी कभी येलो हो जाता है, डार्क येलो. यस
ऐसा क्यों हो जाता है? सर पानी की कम की वजह से। पानी की कमी से? Two pigments are present in our urine: bilirubin and biliverdin. And biliverdin. RBC breakdown in the These are yellow pigments. जब यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है या अदरवाइज आरबीसीज जो ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर बाइलिरुबिन और बिलिबिरिडिन पिगमेंट बनते हैं, है ना? Good afternoon, sir. Sir, my model is based on sound wave and motion. This is the example of transversal wave. So, firstly, what is transversal wave? Transverse wave वो होती है जब हम बोल रहे होते हैं तो जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही होती है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, अब मेरी साउंड की डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रही होती है तब उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, जैसे कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके वेव्स चलती हैं। साउंड का इंटेंसिटी मापने का यूनिट क्या है? सर डेसिबल। ये जो ईयर है, यस सर। इस ईयर में हाउ मैनी बोन्स आर Three bones, प्रेजेंट sir. इन ईयर? 3 bones. गिव द नेम. हैमर एनुलर स्टफ। सर जो हैमर होती है वो सबसे लार्जेस्ट मैलियस, इंकस और स्टेप्स. Steps. विच बोन इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? सर स्टफ। Ear. सर ये माई क्वेश्चन इज दैट smallest bone. which Yes, sir. Strap पहले is सुन, the smallest listen bone. first बेटा carefully. Yes, sir. Which bone is smallest bone is our body? बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बोन यहाँ पाई जाती है, यस सर। कान में. सर स्ट्रप होती है। Steps. हाँ. Steps. सर एक्चुअली ना आपने जो नेम बताया मैंने उनके ऑल्सो ये इन्हें भी कहते हैं। बॉडी की भी है वो. What is the function of cochlea? सर कॉक्लिया का इसमें एक टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो साउंड होती है Which is acoustic organ in our ear? व्हाट सर? Which is acoustic organ of our ear? Acoustic means श्रवण अंग कौन सा है जिससे हम कान सुनते का हैं? कान सुनने में. वाला अंग कौन सा है जिसे सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं? सर कॉर्क्लिया है। कॉर्क्लिया। Cochlea. Yes, sir. Cochlea. Cochlea. Yes, sir. सर इसमें There are 3 parts in our cochlea. Yes, Give the sir. name. सर इतना डीप नहीं पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं. अच्छा. becomes 20 centimeter or less than 20 centimeter, then the signals goes from this sensor to this motor driver, and first it turns back, and then those signals proceed further to this Arduino, and then the servo motor fixed in this has the coding that it can rotate the ultrasonic sensor up to 90 degrees and in the left and right position, and whenever it finds adequate position or adequate space in left or right position, then it send those signals to motor driver, and then the car proceeds in further direction. Let me show you. It is automatic vehicles. Yes sir, this is Sensor service. no yes sir, but this is a topic of AI, as we don't have to use it manually. As a robot. Yes sir, we don't have to use it manually, as you can see that it is moving without a remote control. What is the difference between robotics and machine learning? Sir, basically machine learning is that whenever we command the machine Like? to perform certain tasks, like as we use calculator. And robots? What? Robots for what? Robot has the capability, just like AI. AI is the simulation of Robot is not depends upon AI. What is the meaning of ultrasound ultrasound. wave? Ultrasonic waves are those waves which have the frequency greater than the audible range, and audible wave has the What is audible range? 20 hertz to 20,000 hertz. So any wave which has the frequency greater than the audible range. What is the difference between AC motor and DC? DC Sir, and AC. basically DC motor has the frequency, has the constant frequency, but Constant frequency. but the AC current has frequency like it moves sinusoidally.
changeable frequency. हाँ, as we where we can use this technology? sir, we can it has very vast in our day-to-day life. It is not still in India, but this technology is in America, like self-driven cars, and we can see the autopilot mode, like whenever the obstacle comes in between the lanes. We can use it in wheelchair also. सर व्हीलचेयर, यस सर, नहीं एक्चुअली व्हीलचेयर के लिए हम कुछ वो यूज़ कर सकते हैं, अलग पैरामीटर वो कर सकते हैं फिक्स, लेकिन सेल्फ ड्रिवन कार्स में क्या होता है कि आई एम आस्किंग यू कि हम क्या इसको व्हीलचेयर में यूज़ कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, इसलिए कि ये सेल्फ ड्रिवन है ना, तो जो पेशेंट होता है वो व्हीलचेयर पर होता है, तो उसको सेल्फ ड्रिवन ही चाहिए। सर लेकिन ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने इसमें जो है वो बिना रिमोट कंट्रोल के यूज़ कर रहा है, राइट। तो जब भी हम अगर व्हीलचेयर में करेंगे तो पेशेंट जो है वो सर ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है बिना रुके। अगर व्हीलचेयर में ऐसा होगा तो अगर स्टेयर केसेस आएंगे तो वो गिर जाएगा ना पेशेंट। नहीं, फ्लैट सरफेस पर बोल रहा हूँ। फ्लैट सरफेस पे बिल्कुल काम करेगा सर। बहुत यूज़फुल होगा ये। हाँ, फ्लैट सरफेस पर ये बिल्कुल काम करेगा। घर में अगर कोई पेशेंट होता है, चल नहीं सकता है, तो हाँ सर, ये इस बिल्कुल काम सेंसर के यूज़ से हाँ सर, वो बिल्कुल करेगा, किसी भी क्योंकि- डायरेक्शन में मूव कर सकता हाँ, है हम लोग ये- बिना किसी के हेल्प के ना। हाँ इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? सर ये सॉरी ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंट्रोल करिए, फंक्शन करें। ऑटोमेटिक कमांड। अच्छा, ये व्हील्स कहाँ से लिए थे आपने? सर ये हमारे स्कूल में अटल लैब ये जिस पूरा मॉडल है ना, ये चैसी, ये लिथियम बैटरीज और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने अटल लैब से ली। ATL से। वेरी अभी बेटा, इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेन करिए पहले इसको। जो मेरा मॉडल है वो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो जो लंग्स है उसकी एनाटॉमी, और दूसरी इसकी एनाटॉमी तो बेसिकली कोई भी पढ़ के पता, उसके बाद एनाटॉमी सर मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी कि जो लंग्स है और जो नहीं, पहले हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी का आकार की, यानी कि उसकी संरचना, ठीक है। ये ट्रेकिया है ना, यस सर। ये चिपकता क्यों नहीं है? सर इसमें एक हाइलिन कार्टिलेज होती है जो रिंग की तरह होती है, तो इसको चिपकने नहीं देती है। ठीक है। अब ये यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में ब्रोंका। ठीक है। और यहाँ पर इस लंग्स में फंक्शनल यूनिट क्या है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है? एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलाई, कितने एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में? लगभग 480 मिलियन होते हैं गूगल असिस्टेंट के अनुसार। 480 मिलियन। ठीक है। किस मेथड से ऑक्सीजन अंदर जाती है और किस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है? ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहेंगे एक सब। ना 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 ना, Yes, sir. मैं ये डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, प्रक्रिया बताओ इसकी। इसमें Yes, sir. एक मिनट बस। ऑक्सीजन कैसे रक्त नलिकाओं द्वारा अवशोषित की जाती है? सर जो एल्वियोली है उसके नहीं, उसमें मेथड होती है कोई? उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, तो सर जो ऑक्सीजन होती है तो रक्त में उपस्थित आरबीसी के हीमोग्लोबिन द्वारा। देखो, या तो ऑस्मोसिस होगा या डिफ्यूज़न होगा। किस मेथड से जाएगा अंदर? डिफ्यूज़न मेथड से, विसरण विधि से। यस सर। अब विसरण विधि क्या होती है? इसमें डिफ्यूज़न सर जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो पदार्थ का मतलब आदान प्रदान हो जाता है, सर वो जैसे ऑस्मोसिस है। ऑक्सीजन। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दोनों में से क्या? सर उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता। निम्न सांद्रता। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है बाहर? सर जब वो सेल्स में माइक्रो ये भी डिफ्यूज़न मेथड से ही आता है, मेथड क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो रिलीज़ कर दिया जाता है लंग कैविटी में। ठीक है।
सर उसके बाद अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? इनिलेशन और एक्सलेशन में हेल्प करता है लंग्स की। अच्छा, कितने जैसे प्रकार? वायु आपने अंदर खींची है तो ये क्या हो जाएगा डायफ्राम? हाँ, जब हम डायफ्राम जब हम इनिलेशन करते हैं, जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो इनिलेशन होगा, और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो एक्सलेशन होगा। फिर लंग्स के अंदर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? ब्रीथिंग का मीन्स होता है बाहरी वातावरण से जो हम वायु को अंदर और बाहर लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सर जो वायु में उपस्थित O2 है उसको मतलब रक्त में उपस्थित RBC के हीमोग्लोबिन द्वारा ब्लड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाएंगे, और वहाँ जो ये सर्कुलेशन है। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से रिलीज होते हैं। सो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वास्तव में रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना? यस सर। तो सर ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में तो मुझे ये जरूरी है जानना। ब्रीदिंग एक फिजिकल मैकेनिज्म है और रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन में अंतर। अनाक्षी श्वसन जीव द्रव में होता है, और जो ऑक्सी श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सर। ये कितने ATP अनॉक्सी श्वसन में बनते हैं और 4 कितने? ATP स्टार्टिंग में होते हैं सर। तो उसके बाद जो उसमें से 2 ATP को मतलब जो 2 ATP को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज नहीं सर 2 ATP मतलब 4 ATP होते हैं पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो ग्लूकोज को तोड़ेंगे उसको हेल्प से तो सर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होगी, उसके द्वारा 2 पाइरुविक अम्ल बनेंगे। तो सर एक पाइरुविक क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? पाइरुविक एसिड। तो सर उसमें 18 ATP होते हैं, तो सर वो ऐड होके 36 ATP होते हैं। तो सर जो स्टार्टिंग में 2 ATP बचा था उसको लाके हम इसमें ऐड करते हैं, तब जाके अल्टीमेटली यू वांट टू से कि 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और 36 ATP पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। हाँ क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, ठीक है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि सर वहीं पर जो हमारी एनर्जी बनती है मतलब अच्छा, ऑक्सीजन एक की लास्ट सहायता क्वेश्चन, से। एक और। ATP को एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Yes, sir। तो ATP कैसे एनर्जी रिलीज करता है? सर वो उसका विखंडन होता है सर ADP के रूप में, और सर इसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो जैसे पहले जब उसका जो वर्ग के हिसाब से ATP जब मतलब जैसे शरीर को सेल्स को ज़रूरत है तो वो टूट के ADP में बन जाएगी, और जब सेल्स को ज़रूरत होगी ATP की तो वो मतलब संलयन होकर ATP बन जाएगी। तो अल्टीमेटली ATP एक एनर्जी बॉन्ड है। यस ठीक।